तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आखिर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जो कि मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, कैसे बनता है आप इसको ध्यान से देखो। ये हम लोग का है, ये क्या है भैया, मोटर न्यूरॉन, ये है मोटर न्यूरॉन। आप देखो ये क्या है भाई, मोटर न्यूरॉन। बात समझे, ये क्या है, ये है मोटर न्यूरॉन, समझ आया, ये है मोटर न्यूरॉन, क्लियर। और ये हम लोग का है मसल फाइबर, ये क्या है भैया, मसल फाइबर, ये हम लोग कैसे बोलते हैं, मसल फाइबर। ठीक, ये है मसल फाइबर, ये देखो भाई, ये है मसल फाइबर, क्लियर है। ये क्या है, मसल फाइबर। बात समझ है, ये हम लोग का है मसल फाइबर, समझ आया आपको। तो आखिर में ये हम लोग कैसे बोलते हैं, मसल फाइबर, ये है मसल फाइबर, क्लियर, मसल फाइबर, या फिर इसे आप मसल सेल भी बोल सकते हो, मसल फाइबर को। और ये हम लोग का है मोटर न्यूरॉन, इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का इसे बोला जाता है भाई मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, मोटर न्यूरॉन इसे बोला जाता है, मोटर न्यूरॉन हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, बात समझे आप। तो एक्चुअल में आप देखो, ये हम लोग का मोटर न्यूरॉन और ये हम लोग का मसल फाइबर, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये इसका सार्कोलेमा, मसल फाइबर के जो प्लाज्मा, मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे क्या बोलते हैं भाई, मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है सार्कोलेमा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार्कोलेमा, समझे ना। तो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, इसे बोला जाता है सार्कोलेमा। तो आखिर में देखो, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा किसका भैया, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, इस दोनों के बीच का जो ये जंक्शन है, दोनों के बीच का जो ये आपको जंक्शन दिख रहा है भैया, ये दोनों के बीच के जो जंक्शन है आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो आपको समझ आया, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, किसका सार्कोलेमा भैया, मसल फाइबर, ये दोनों के बीच के जंक्शन, ये दोनों के मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं भैया, ये बीच के जंक्शन को बोला जाता है क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जंक्शन को क्या बोलते हैं, ये जंक्शन को बोला जाता है, देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जो आपको ये दो न्यूरॉन, ठीक है, मसल फाइबर, आप देखो मसल फाइबर एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में, मसल फाइबर एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में जो आपको स्पेस, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, ये स्पेस को बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं इसे, समझे, ये स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे बोलते हैं, समझे ना। तो आखिर में ये मोटर न्यूरॉन और हम लोग के मसल फाइबर के बीच के जो स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इसे बोला जाता है भैया साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे बोलते हैं, समझ है। तो ये आपने बेसिक चीज आपको समझ गए कि एक्चुअल में आखिर में मोटर न्यूरॉन और ये हम लोग का क्या भैया, मसल फाइबर के बीच के जंक्शन को ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसी को हम लोग मोटर एंड प्लेट, या फिर इसी क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है मोटर एंड प्लेट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट इसे बोलते हैं, समझ आया। तो इसी को हम लोग मोटर एंड प्लेट इसे बोलते हैं। ठीक है, समझे ना। तो आखिर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या बोलते हैं भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मोटर एंड प्लेट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गया कि एक्चुअल में, ठीक है, मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर के जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, ये आपने समझ लिया, चलो भाई, ठीक है। और ये मसल फाइबर के आपने इस स्ट्रक्चर को समझा, मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं इसे भाई, इसे बोला जाता है सार्कोलेमा। और इसका जो साइटोप्लाज्म है, मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। तो मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है सार्कोप्लाज्म, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है सार्कोप्लाज्म। ठीक है, बात समझे। तो मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसे क्या बोलते हैं, मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक, इसे बोला जाता है क्या, सार्कोप्लाज्म, इसे हम लोग बोलते हैं इसके साइटोप्लाज्म को। क्लियर है, बात समझे। और ये जो आपको फोल्डिंग, ये जो आपको फोल्डिंग दिख रहा है भैया, इसे क्या बोलता है, इसे बोलते हैं टी टिब्यूल्स। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, टी टिब्यूल्स इसे बोलते हैं। ठीक, ये फोल्डिंग को टी टिब्यूल्स बोलते हैं, बात समझे ना। तो आपने ये पूरा, मैंने आपको अभी तो पूरा क्या बताया, मैंने आप ओवरव्यू दिया। ठीक है,
और ये जो आपको, ठीक है, नोब लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे साइनेप्टिक नोब, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कि एंडिंग पार्ट, ठीक है, एक्सॉन का एंडिंग पार्ट, ये क्या है भैया, एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट, इसे क्या बोलता है, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, इसे बोलते हैं, समझे ना, क्लियर, इसे साइनेप्टिक नोब इसे बोला जाता है। तो आपने बेसिक वर्ड मीनिंग आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, या आपको समझ है, आपने समझ लिया कि आखिर में मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये हम लोग का साइनेप्टिक नोब, ये इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक नोब। ये देखो, इसे हम लोग साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, समझ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब इसे बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये हम लोग के साइनेप्टिक नोब में क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें हम लोग के क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं भैया, हम लोग के साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो इन्हें बोला जाता है भैया, इन्हें क्या बोलते हैं भैया, इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, इन्हें बोला जाता है। इसमें क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है भैया, प्रेजेंट, इसके अंदर में हम लोग का क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर में हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, समझे बात को। तो आखिर में क्या होता है भैया, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बात समझे। तो आखिर में साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर में क्या होता है भाई, इसके अंदर में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर को क्या बोलते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर को बोला जाता है भैया एसिटाइलकोलिन, इसे बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन, बात समझ, इसे बोलते हैं भैया एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो इसे हम लोग एसिटाइलकोलिन इसे बोलते हैं, समझे ना, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, समझे, जो कि हम लोग का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो आपने इसका बेसिक समझ लिया कि एक्चुअल में क्या क्या होता है, ठीक है। एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि मसल फाइबर में क्या होता है भैया, मसल फाइबर में हम लोग के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो मसल फाइबर में क्या होते हैं, ये हम लोग का क्या, इसे बोलते हैं एसआर, ठीक, इसे क्या बोलेंगे, एसआर, एसआर फॉर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो मसल फाइबर में क्या होते हैं भैया, हम लोग के क्या, एसआर, ये क्या है भैया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझे, इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोला जाता है, ठीक है, बात समझे आप, क्लियर। तो आपको चीज समझो, और ये आपको पता होगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या स्टोर्ड रहता है, इसके अंदर हम लोग का कैल्शियम, इसके अंदर हम लोग का क्या होता है भैया, कैल्शियम स्टोर्ड रहता है, समझे, इसके अंदर क्या रहता है, स्टोर्ड, इसके अंदर कैल्शियम स्टोर्ड रहता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे मसल फाइबर के अंदर एक होता है जिसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर क्या स्टोर्ड रहता है, इसके अंदर कैल्शियम स्टोर्ड रहता है, इसके अंदर कैल्शियम आयन क्या होता है भैया, इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर्ड रहता है, समझे ना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम लोग का कैल्शियम स्टोर्ड रहता है, समझे। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या स्टोर्ड रहता है भाई, इसके अंदर हम लोग का कैल्शियम जो कि स्टोर्ड रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये आपने पूरा समझ लिया, बेसिक चीज इसका आपने समझ लिया। अब आता है भैया मेन कॉन्सेप्ट, मेन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मेन हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया कि एक्चुअल में क्या स्टार्ट करेंगे कि अब कैसे प्रोसेस होता है, कैसे सिग्नल आता है भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे सिग्नल आता है, रन करता है, समझे, उसको डिस्कस करेंगे, क्लियर, कैसे एक, ठीक है। आखिर में हम लोग का सिनेप्टिक नोब से सिग्नल मसल फाइबर तक, आखिर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, किस प्रोसेस से आता है सिग्नल, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया, इसे लिख लो इसे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे भैया, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलो भाई, क्या आपने लिख लिया होगा, अब देखो, अब पूरा प्रोसेस को ध्यान से आप समझना, ठीक है। पूरा प्रोसेस क्या को क्या बोलते हैं आपने समझ लिया, आप पूरे प्रोसेस में चलेंगे भाई, ठीक है, पूरे प्रोसेस में आप कंटिन्यू चलेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है।
या आपने बेसिक वर्ड मीनिंग आपने समझ लिया, या आपने बेसिक समझ लिया कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, या आपको समझ आया, ठीक है, आपको समझ आया होगा, या आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये देखो भाई, अब ध्यान से आप देखो भैया, अब ध्यान से आप देखो, अब क्या होगा भाई, सबसे पहले सबसे फर्स्ट इवेंट क्या होगा भैया, सबसे फर्स्ट इवेंट क्या होता है आप समझो, ठीक है, पहले आप इसको समझो फिर हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट इवेंट क्या होता है, सबसे फर्स्ट इवेंट सीएनएस पता है क्या बोलते, किसे बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे फर्स्ट सीएनएस पता है आप, सीएनएस किसे बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सबसे पहले क्या होता है, सिग्नल आता है, ठीक है, सिग्नल आता है, एक मोटर इंपल्स आता है किसके पास, ये आप समझो, मोटर न्यूरॉन के पास, ठीक है। तो सीएनएस से इंपल्स आता है किसके पास, सीएनएस से हम लोग का इंपल्स मतलब सिग्नल आता है भैया किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास, समझ है आपको। तो आखिर में सीएनएस सबसे पहले इवेंट है कि सीएनएस से सिग्नल आता है, सीएनएस से इंपल्स आता है किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास, ठीक है। सिग्नल आया भैया, ये हम लोग का सिग्नल आया, ये देखो हम लोग का सिग्नल आया, ये हम लोग का सिग्नल आया। सिग्नल आने से क्या हुआ, जब हम लोग का सिग्नल आने से जो हम लोग का, ठीक है, यहाँ क्या होता है, मोटर न्यूरॉन में हम लोग के कैल्शियम के, ठीक है, वोल्टेड गेटेड चैनल होते हैं, कैल्शियम के वोल्टेड गेटेड चैनल क्या होते हैं भैया, कैल्शियम के होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो कैल्शियम के हम लोग के यहाँ आपके हम लोग क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, बात समझे। तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम के यहाँ पर हम लोग के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, समझ आप, यहाँ पर क्या होते हैं भैया, कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, ये हम लोग के कैल्शियम चैनल है, समझ है, ये हम लोग के कैल्शियम चैनल है। तो कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं जब हम लोग का सिग्नल इंपल्स आता है भैया, जब हम लोग का इंपल्स आता है, सिग्नल आता है, तो ये हम लोग के कैल्शियम चैनल, जो हम लोग के कैल्शियम चैनल है भाई, ठीक है, ये क्या हो जाता है भैया, ये हम लोग के ओपन हो जाता है, समझे, ये ओपन हो गए तो कैल्शियम एंटर करता है भैया एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि हम लोग का सेल के बाहर जो हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें आपका कैल्शियम का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। जैसे ही हम लोग का कैल्शियम चैनल ओपन होता है, कैल्शियम एंटर करता है भैया, ये हम लोग का कैल्शियम एंटर करता है, ये हम लोग का कैल्शियम एंटर करता है मोटर न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, बात समझे, हम लोग का कैल्शियम एंटर करता है भैया, और ये कैल्शियम हम लोग का देखो ये साइनेप्टिक वेसिकल के साथ बाइंड करके, ये साइनेप्टिक वेसिकल के साथ बाइंड करके क्या करवाएगा भैया, ये कैल्शियम जब एंटर करता है तो ये कैल्शियम क्या करवाता है, कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस करवाता है, कैल्शियम, समझे ना। तो आखिर में क्या करवाएगा भैया, ये कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस करवाता है किसका, साइनेप्टिक वेसिकल्स का, क्लियर। तो आखिर में ये कैल्शियम जो कि एंटर किया है भैया, तो आखिर में कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम क्या करवाता है, एक्सोसाइटोसिस, ये कैल्शियम क्या करवाता है, कैल्शियम करवाते हैं एक्सोसाइटोसिस किसका भैया, साइनेप्टिक वेसिकल का। ये क्या करवाता, लिखेंगे इसको, आपको पहले समझना है, कॉपी बंद कर लो भाई, ठीक है, समझो बस, ठीक है। तो आखिर में कैल्शियम आप समझो क्या करवाएगा, कैल्शियम हम लोग का एक्सोसाइटोसिस करवाएगा किसका भैया, साइनेप्टिक वेसिकल का क्या करवाएगा, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। देखो अब ये कैल्शियम ने क्या करवाया भैया, ये साइनेप्टिक वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस, ये देखो, ठीक है, ये क्या हो गया भैया, ये हम लोग का कैल्शियम ने क्या करवा लिया, क्या करवाया, कैल्शियम ने एक्सोसाइटोसिस करवाया किसका, किसका एक्सोसाइटोसिस करवाया भैया, साइनेप्टिक वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस करवाया, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस करवाया, समझ है आपको। अब ये क्या रिलीज हो गया, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, न्यूरोट्रांसमीटर जिसे क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, समझे। तो जब साइनेप्टिक वेसिकल का क्या हो गया भैया, जब एक्सोसाइटोसिस, जब साइनेप्टिक वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस हो गया तो फिर क्या रिलीज होगा भाई, फिर हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ठीक है। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में फिर क्या रिलीज होगा, फिर हम लोग के साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हम लोग का रिलीज होगा जिससे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या रिलीज होगा भाई, न्यूरोट्रांसमीटर, ये हम लोग का देखो न्यूरोट्रांसमीटर जिसे क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन, ACH एसिटाइलकोलिन हम लोग का रिलीज हो गया भैया, ठीक है,
बात समझ है आपको। अभी एसिटाइलकोलिन क्या करेगा भैया, ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। इसका रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, हम लोग के मसल फाइबर में। इसका रिसेप्टर कहां है प्रेजेंट, इसका रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर कहां है भैया, ये हम लोग के मसल फाइबर में प्रेजेंट है। मसल फाइबर में क्या है, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, समझे ना। तो एसिटाइल को, ये हम लोग का रिसेप्टर है, जिसे बोलते हैं, किसका रिसेप्टर है भैया, ACH रिसेप्टर। ACH का मतलब पता लगा आपको, ACH किसे बोलते हैं भाई, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ACH, समझे। तो आखिर में एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर कहां है प्रेजेंट, हम लोग के एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर कहां है, मसल फाइबर के सरफेस में। आप देखो सार्कोलेमा में आप देखो कि ACH का रिसेप्टर क्या होता है भाई, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है। समझ है आपको, या आपको चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग का एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है भाई, जब अपने रिसेप्टर के साथ, ये हम लोग का एसिटाइलकोलिन जब न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जब जैसे ही अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो क्या ओपन करता है भैया, ये आपका सोडियम चैनल को ओपन कर देता है। जैसे ही अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, वैसे ही हम लोग का सोडियम चैनल खुल जाता है, समझे। जब आप देखो कि एक्चुअल में एसिटाइलकोलिन जब अपने रिसेप्टर के साथ, मतलब अपना जो ACH रिसेप्टर है, समझे, ACH रिसेप्टर है, जब इसके साथ बाइंड कर जाता है भैया, ACH रिसेप्टर के साथ जब एसिटाइलकोलिन बाइंड कर जाता है, जब बाइंड कर जाता है तो हम लोग का सोडियम चैनल, इससे क्या होता है भैया, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है सोडियम चैनल, इसे बोलते हैं कि ये हम लोग का है सोडियम चैनल, इसे बोलते हैं क्या, सोडियम चैनल, ठीक है। ये हम लोग का इसे बोला जाता है सोडियम चैनल, ठीक है। तो जैसे ही एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है भाई, सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, सोडियम सेल के अंदर एंटर कर जाता है भैया, सोडियम सेल के अंदर एंटर कर जाता है, ये सोडियम सेल के अंदर एंटर कर गया, ये सोडियम सेल के अंदर एंटर कर गया, मतलब मसल फाइबर के अंदर सोडियम एंटर कर गया। अब ये सोडियम क्या करवाएगा भैया, डीपोलराइजेशन, मसल का क्या करवाएगा भाई, ये मसल का डीपोलराइजेशन क्या करवाएगा, ये डीपोलराइजेशन, समझे ना। ये क्या करवाएगा भैया, ये हम लोग के मसल का डीपोलराइजेशन करवाएगा भाई, ये डीपोलराइजेशन करवाएगा। और जैसे ही मसल का क्या होगा भाई, डीपोलराइजेशन होगा, जैसे ही मसल का डीपोलराइजेशन होगा, आप देखो पूरे आपके मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएंगे भाई, पूरे मसल फाइबर में क्या हो जाएगा भाई, पूरे मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जो कि क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है, समझे। ये सारा पूरे मसल फाइबर में क्या हो जाएगा भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और इससे आपका जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब पूरे देखो ना सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल फैल गया है, ठीक है, तो आप समझो कि हम लोग का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी हम लोग का एक्टिव हो जाता है, समझे। आखिर में हम लोग का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एक्टिवेट हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है भैया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करता है भैया, ये हम लोग का रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं क्या, कैल्शियम, समझे। उसके बाद हम लोग का जब पूरे मसल फाइबर में आप समझो, जब डीपोलराइजेशन, जब एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल फाइबर में फैल जाता है, तो हम लोग का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक्टिवेट हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाता है भाई, एक्टिवेट हो जाता है, और ये कैल्शियम रिलीज करता है, ठीक है। और ये फिर क्या करता है, ये फिर हम लोग का कैल्शियम रिलीज करता है, ये फिर कैल्शियम रिलीज करता है, समझे, ये फिर कैल्शियम रिलीज करता है। और ये कैल्शियम ट्रोपोनिन, ये कैल्शियम क्या करता है भैया, ये ट्रोपोनिन सी, आपने पढ़ा भाई कि एक्टिन में क्या होता है, एक्टिन में हम लोग के ट्रोपोनिन सी बाइंडिंग सेट होता है, आपको पता है। ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग सेट के साथ, ये ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग सेट के साथ क्या कर जाएगा भाई, ये ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग सेट के साथ बाइंड कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है, ये कैल्शियम बाइंड कर जाएगा। और फिर इससे क्या होगा भैया, जब बाइंड करेगा फिर इससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या होगा भैया, इससे
फिर इससे होगा जिसे बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपने ओरली समझे, इसको लिखेंगे, हर स्टेप को लिखेंगे भाई, टेंशन मतलब आप ओरली समझे, ठीक, आपको समझ आया। जैसे ही कैल्शियम बाइंड किया, जैसे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम बाइंड, जैसे ही कैल्शियम बाइंड किया भैया, कहाँ, जैसे ही कैल्शियम बाइंड किया आपके ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट में, वैसे हम लोग का क्या हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। वैसे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। वैसे क्या हो जाता है भैया, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। बात समझे कि नहीं, ये बताओ तो जरा, ठीक है, एक बार फिर से खो जाए, फिर लिखेंगे इसको, हर स्टेप को लिखेंगे तो आपको पूरा रट जाएगा, ठीक है, बात समझे। सबसे फर्स्ट आखिर में मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है भैया, सबसे पहले सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है। सबसे फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है, ठीक है, किसके पास, मोटर न्यूरॉन, समझे, क्लियर। और जब सिग्नल आता है भैया, जब सिग्नल आएगा तो फिर क्या होता है, हम लोग का कैल्शियम चैनल, सबसे फर्स्ट कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, कैल्शियम एंटर किया भैया, कैल्शियम एंटर किया, कैल्शियम ने क्या करवाया, फिर कैल्शियम ने क्या करवाया, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, कैल्शियम ने एंटर किया, उसके बाद कैल्शियम ने क्या करवाया, कैल्शियम ने एक्सोसाइटोसिस करवाया, किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का, ठीक है। तो कैल्शियम ने फिर क्या करवाया भैया, एक्सोसाइटोसिस करवाया, किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का। और फिर साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर में क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन। अब हम लोग का जो एसिटाइलकोलिन है, ये हम लोग का कहाँ रिलीज हो गया भैया, हम लोग के ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है, ये हम लोग के साइनेप्टिक क्लिफ्ट में हम लोग का क्या प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अब ये एसिटाइलकोलिन क्या करेगा भैया, अब ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये क्या करेगा भैया, एसीएच रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ हम लोग का एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा। और जब ये एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड करेगा, जब ये क्या करेगा भैया, हम लोग का एसिटाइलकोलिन के साथ एसिटाइलकोलिन के साथ आप देखो, मतलब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, वैसे ही हम लोग का सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। बात समझे भैया, काम जब हम लोग के बॉडी में काम कैसे चलता है भाई, ताले से जब चाबी, ठीक है भाई, ताले से आप क्या करोगे, चाबी को लगाओगे तभी ताला खुलेगा। वैसे सेम क्या होता है भाई, जब रिसेप्टर के साथ उसका क्या करेगा, लिगेंड बाइंड करेगा, मतलब रिसेप्टर के साथ एसीएच रिसेप्टर के साथ जब हम लोग का एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो सोडियम चैनल, तो क्या हो जाएगा भैया, इससे सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम सेल के अंदर एंटर कर जाएगा भाई। सोडियम क्या होगा, सोडियम हम लोग का एंट्री हो जाएगा सेल, ठीक है, मसल के अंदर। तो मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर सोडियम एंट्री हो गया, सोडियम का। अब सोडियम क्या करेगा भैया, सोडियम क्या करवाएगा, सोडियम डीपोलराइजेशन। सोडियम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, ये क्या करवाता है, सोडियम डीपोलराइजेशन करवाएगा, ठीक है। फिर सोडियम क्या करवाएगा भैया, डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन पूरे मसल फाइबर में, पूरे मसल में फैल जाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाएंगे। जिससे क्या होगा भैया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाता है तो आखिर में ये क्या रिलीज करता है भैया, ये हम लोग का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करता है, ये कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। और ये कैल्शियम हम लोग के ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट में जाकर बाइंड हो जाएंगे। ये कैल्शियम ट्रोपोनिन आप देखो कैल्शियम बाइंडिंग साइट में जाकर बाइंड कर जाएंगे और इससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये प्रोसेस समझ है कि नहीं आया, तो फिर से आपको समझाऊंगा। फिर अभी प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को देखेंगे। तो एक ओवरव्यू था, आपको बस डायग्राम का, भाई बहुत लोग को डायग्राम से, विजुअल से आप उनको समझ आता है, बहुत लोग को डेफिनेशन से, या फिर उनको क्या भैया, उनको आता है किससे, हम लोग को समझ आता है किससे, फ्लो चार्ट से, ठीक है। तो बहुत लोग को फ्लो चार्ट से काफी अच्छा समझ आता है। तो फ्लो चार्ट बनाऊंगा भाई, जिसको आप समझना काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें भाई, ये आपने समझ, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई इसको रफ करते हैं, फिर वन बाय वन प्रोसेस को समझेंगे, कि वन बाय वन समझेंगे क्या स्टेप में हुआ, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपने समझ लिया, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई। पूरा बेसिक है, ज्यादा उतना हम लोग हाई फाई नहीं किए हैं, ठीक है, पूरा बेसिक से चल रहे हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं भैया हम लोग का, ठीक है,
कि एक्चुअल में कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा ही होगा। इससे आपका क्या होगा भाई, कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर होगा, ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, ठीक है, बात समझे, कोई भी डाउट आपका इससे नहीं होगा, ठीक है, जिससे चलो भाई तो स्टार्ट करें क्या, चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई कि एक्चुअल में कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, समझे। तो आखिर में सबसे पहले सीएनएस से आप देखो, सबसे पहले सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आप देखो, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आप समझ रहे हैं आपको कि इंपल्स, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है भैया किसके पास, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है, सिग्नल आता है किसके पास, हम लोग क्या आता है भैया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है किसके पास, हम लोग के साइनेप्टिक नोब के पास, ठीक है, किसके पास भाई, साइनेप्टिक नोब, ठीक है, साइनेप्टिक नोब के पास आता है। बात हम सबसे पहले सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है किसके पास, साइनेप्टिक नोब के पास। जैसे ही सिग्नल साइनेप्टिक नोब के पास आया, जैसे ही सिग्नल साइनेप्टिक नोब के पास आया, फिर क्या होता है भैया, ये सिग्नल से क्या होता है आप समझो, जैसे ही सिग्नल साइनेप्टिक नोब के पास आया, हम लोग का क्या होता है, ठीक है, क्या होता है भैया, इससे कैल्शियम, इससे जो कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल, जो कैल्शियम का चैनल, ये क्या हो जाता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, कैल्शियम चैनल ओपन, इससे हम लोग का कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है भैया। अब कैल्शियम एंटर कर जाए कहाँ, कैल्शियम एंटर्स इनटू, ठीक है, कैल्शियम एंटर्स कर जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा भाई, इनफ्लक्स, फिर क्या हो जाता है, इनफ्लक्स, ठीक है, इनफ्लक्स का मतलब पता है ना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, इनफ्लक्स का मतलब एंट्री, इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है, फिर एंट्री ऑफ कैल्शियम, या आप सिंपल लिखो इससे एंट्री, फिर किसका एंट्री होगा भैया, एंट्री ऑफ कैल्शियम, ठीक है, फिर कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा भैया, कैल्शियम का फिर एंट्री ऑफ कैल्शियम, फिर कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा, ठीक है, एंट्री होने के बाद ये क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस, फिर क्या करेगा भैया, ये कैल्शियम फिर क्या करवाएगा, ये कैल्शियम क्या करवाता है, मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम क्या करवाता है भैया, एक्सोसाइटोसिस, समझे, तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, ये कैल्शियम क्या करवाएगा भैया, कैल्शियम करवाएगा क्या, एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, बात समझे, तो ये कैल्शियम क्या करवाएगा, एक्सोसाइटोसिस किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का, तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, बात समझे। तो आखिर में ये कैल्शियम क्या करवाएगा भैया, एक्सोसाइटोसिस किसका, ये एक्सोसाइटोसिस करवाएगा भैया साइनेप्टिक वेसिकल का, क्लियर है। तो आखिर में ये कैल्शियम का जब एंट्री हुआ तो एक्चुअल में ये कैल्शियम ने क्या करवाया भाई, ये कैल्शियम ने आप देखो एक्सोसाइटोसिस करवाया किसका भाई, ये कैल्शियम ने एक्सोसाइटोसिस करवाया किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का, साइनेप्टिक वेसिकल का, क्लियर है। अब ये जो हम लोग का साइनेप्टिक वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस हुआ, इससे क्या रिलीज हुआ भाई, इससे रिलीज होता है क्या, इससे हम लोग का रिलीज होता है भाई, इससे क्या रिलीज होता है, इससे हम लोग का रिलीज होता है, देखो ठीक है, इससे जब इससे रिलीज होता है क्या, एसिटाइल कोलिन, इससे क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन ACH, ठीक है, समझे। ये क्या रिलीज करेगा, इससे हम लोग का जब एक्सोसाइटोसिस होता है तो ये क्या रिलीज करेगा, रिलीज एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन हम लोग का ये रिलीज करेगा भैया, ठीक, एसिटाइल कोलिन, और हम लोग का एसिटाइल कोलिन रिलीज एसिटाइल कोलिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, हम लोग का एसिटाइल कोलिन हम लोग का रिलीज हो गया है कहाँ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है, बात समझे आप। अब हम लोग का जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है ये कहाँ रिलीज हो गया भैया, ये हम लोग का रिलीज हो गया कहाँ, ये रिलीज हो गया भैया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन। अब ये क्या करेगा, देखो अब फिर क्या होगा, ये एसिटाइल कोलिन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई ना, एसिटाइल कोलिन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ACH, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है क्या, ACH, ठीक है। तो आप समझ जाना कब भी जब भी, ठीक है, जब भी मैं ACH लिखूंगा मतलब इसका मतलब क्या है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन हम लोग के कहां रिलीज हुआ भैया, कहां रिलीज हुआ, हम लोग के साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन ये क्या कर जाएगा, बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, बाइंड टू इट्स, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, ठीक है, समझे ना।
अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। ये रिसेप्टर कहाँ है प्रेजेंट, ये रिसेप्टर हम लोग के कहाँ है भैया, मसल फाइबर, जो हम लोग का मसल सार्कोलेमा है वहां पर हम लोग का रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो एसिटाइलकोलिन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, समझे। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद क्या होगा, जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है एसिटाइलकोलिन, जब अपने रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, अपने रिसेप्टर के साथ जब ये बाइंड कर जाएगा, जब अपने रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर जाएगा तो फिर क्या होता है भैया, फिर सोडियम चैनल, फिर हम लोग का जो, ठीक है, सोडियम चैनल है भाई, सोडियम चैनल ये हम लोग का क्या हो जाता है भैया, सोडियम चैनल हम लोग का ओपन हो जाता है। फिर हम लोग का सोडियम चैनल जो कि ओपन हो जाता है, समझे ना, बात समझे। फिर हम लोग का सोडियम चैनल क्या हो जाता है भाई, इससे फिर उसके बाद हम लोग का सोडियम चैनल फिर क्या हो जाता है भैया, ओपन हो जाता है। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुआ उसके बाद क्या होगा भैया, सोडियम एंटर्स इनटू कहां एंटर कर जाएगा भैया, सोडियम एंटर्स इनटू मसल फाइबर, समझे। ये मसल फाइबर, मसल सेल के अंदर सोडियम का एंट्री, समझे ना, सोडियम का एंट्री हो जाएगा, बात समझे आप। तो आपको समझ आया कि सोडियम कहां एंटर कर जाएगा भैया, सोडियम एंटर्स इनटू मसल फाइबर, ये मसल फाइबर या फिर आप मसल सेल बोल सकते हो। अब सोडियम जो कि कहां एंटर कर गया भैया, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुआ उसके बाद, जैसे सोडियम चैनल ओपन हुआ उसके बाद क्या होता है, सोडियम मसल फाइबर के अंदर एंटर कर जाता है। सोडियम जो कि मसल फाइबर के अंदर, सोडियम एंटर्स इनटू मसल फाइबर, सोडियम हम लोग के मसल फाइबर के अंदर एंटर कर जाएगा भैया। और जैसे ही सोडियम मसल फाइबर के अंदर एंटर करता है भैया, वैसे ही क्या होता है, वैसे आप समझो, वैसे ही क्या होता है भैया, डीपोलराइजेशन, मसल फाइबर का क्या हो जाता है, वैसे ही आप समझो, मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन, वैसे ही क्या हो जाता है, मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन, समझे। जैसे सोडियम हम लोग का एंटर किया कहां, मसल फाइबर में, वैसे ही क्या हो गया भैया, मसल फाइबर का वैसे ही आप समझो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, मसल फाइबर का क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन, ठीक है। और जैसे ही मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है, वैसे ही वैसे ही क्या होता है, डीपोलराइजेशन हुआ तो ऐसे ही क्या होता है भैया, पूरे एक्शन पोटेंशियल, आपके क्या एक्शन पोटेंशियल हम लोग का पूरा क्या हो गया, जनरेट हो गया, पूरा फैल गया मसल फाइबर में, पूरा मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल फैल गया, ठीक है। वैसे ही क्या होता है हम लोग का जो सार्कोप्लाज्मिक, ठीक, इससे क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक, आप समझो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग का क्या हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग का एक्टिवेट, ठीक है, इससे क्या होता है आप समझो, एक्टिवेट, ये हम लोग का एक्टिवेट हो गया। इससे क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग का एक्टिवेट, ये क्या हो गया भैया, एक्टिवेट हो गया। और जैसे ही एक्टिवेट हुआ, जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हुआ, ये क्या रिलीज करता है भैया, ये रिलीज करता है क्या, ये हम लोग का रिलीज करता है क्या, रिलीज क्या, कैल्शियम, ये क्या रिलीज करता है भैया, ये हम लोग का रिलीज करता है जिसे बोलते हैं क्या, कैल्शियम, समझे। जैसे हम लोग का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हुआ, जैसे ही एक्टिवेट हुआ वैसे ही क्या रिलीज होता है भाई, वैसे ही हम लोग का रिलीज होता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम, ठीक है, समझ है आपको। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब एक्टिवेट हुआ, जब ये एक्टिवेट हुआ तो क्या रिलीज होता है इससे भैया, इससे रिलीज होता है कैल्शियम। अब कैल्शियम बाइंड करता है भाई ट्रोपोनिन के साथ, ठीक है। अब ये कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन, ये कैल्शियम फिर क्या करेगा भैया, ये कैल्शियम हम लोग का बाइंड कर जाएगा, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, ये कैल्शियम फिर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएगा भाई, ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएगा। और इससे फिर क्या होगा समझो, ट्रोपोनिन क्या करता है, फिर ट्रोपोनिन के अंदर क्या होता है भैया, कॉन्फिगरेशनल चेंजेस। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रोपोनिन के अंदर हम लोग को कॉन्फिगरेशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें स्ट्रक्चर में, ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया, ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है भैया, ट्रोपोनिन के शेप में चेंज हो जाता है। जैसे ही चेंज हुआ क्या, जैसे ही ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ वैसे ही क्या होता है, वैसे ही हम लोग का ट्रोपोमायोसिन जो क्या किया भैया, ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिंग क्या कर, ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन क्या है भाई, ट्रोपोमायोसिन जो क्या करता है,
मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है। मैंने आपको बताया था कि आखिर में क्या करता है भैया, हम लोग का ट्रोपोमायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, वैसे ही क्या होगा भैया, वैसे हम लोग का मसल इससे क्या होगा भैया, इससे हम लोग का मसल कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्या होगा भैया, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, बात समझे, ये हम लोग का मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, समझे, इससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इससे हम लोग का फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको एक चीज समझ है कि एक्चुअल में कैसे कैसे इवेंट होते हैं भैया, ये आपको सारा चीज आई होप आपको इसमें समझ आया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोसेस है भाई, कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस, इसको अच्छे से आप देखो। ठीक है, इसको देखो आप, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए भैया, हर चीज को डिस्कस किए, क्लियर। तो कि जैसे ही कैल्शियम ने बैंड किया किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ, वैसे ही क्या हो गया भैया, मसल कॉन्ट्रैक्शन, वैसे ही क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बात समझे, वैसे क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन, समझ है आपको। तो इससे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इससे होता है जिसे बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, बात समझे। या आपने समझ लिया, या आपने प्रोसेस को समझ लिया, आपने प्रोसेस को समझ लिया, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आपने कंप्लीट प्रोसेस को समझ लिया। सबसे पहले सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आया भैया साइनेप्टिक नोब के पास, साइनेप्टिक नोब के पास सिग्नल आया, उससे क्या हो गया, उससे हम लोग का कैल्शियम चैनल, उससे क्या हो गया, समझो, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। कैल्शियम चैनल जैसे ओपन हुए वैसे क्या हो गया भैया, कैल्शियम का एंट्री हो गया। ठीक है, कैल्शियम का एंट्री हो गया, समझे ना, कैल्शियम का एंट्री हो गया। उसके बाद ये कैल्शियम आयन क्या करवाता है भाई, ये कैल्शियम आयन हम लोग का करवाता है भाई एक्सोसाइटोसिस, समझे। ये कैल्शियम आयन क्या करवाता है, ये हम लोग का करवाता है जिसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का। ये एक्सोसाइटोसिस करवाएगा साइनेप्टिक वेसिकल का। उसके बाद साइनेप्टिक वेसिकल का क्या करवाएगा भाई, एक्सोसाइटोसिस, जिससे हम लोग का क्या रिलीज होता है, जिससे हम लोग का रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, फिर हम लोग का एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा कहां पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, मैंने आपको बताया था मोटर न्यूरॉन और हम लोग के मसल फाइबर के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो जैसे ही एक्सोसाइटोसिस हुआ साइनेप्टिक वेसिकल का, वैसे हम लोग का क्या रिलीज हो गया भाई, वैसे ही आप समझो हम लोग का एसिटाइलकोलिन क्या हो गया भैया, एसिटाइलकोलिन हम लोग का रिलीज हो गया। अभी एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये हम लोग का एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। इसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है भाई, सार्कोलेमा, मसल फाइबर के सार्कोलेमा में इसका रिसेप्टर है। अपने रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेगा, अपने एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जिससे हम लोग का सोडियम चैनल, जिससे क्या हो जाएगा भैया, हम लोग का जो सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल जिससे हम लोग का ओपन हो जाएगा, समझे। इससे हम लोग का क्या है भैया, जो सोडियम चैनल है ये हम लोग का ओपन हो जाएगा।